नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल अनकाव्य स्टोरी में। भक्तों, आप सभी भक्तों को चैत नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार चैत नवरात्रि विशेष महत्व रखती है। यदि इन पवित्र दिनों में आपने एक विशेष पौधे की जड़ अपने पास रख ली तो आपको धन समृद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हाल ही में महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद आयोजित हुआ था, संपन्न हुआ है। इस कारण इस वर्ष के सभी तीज त्योहारों का महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसलिए इस अवसर को हाथ से ना जाने दें और हमारी बात ध्यान से सुने। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी 144 वर्षों में एक बार महाकुंभ लगता है तो उस वर्ष की नवरात्रि को अमृतम नवरात्रि कहा जाता है। और इसी बार की चैत नवरात्रि महाकुंभ के बाद आ रही है, जो इसे और भी विशेष बनाती है। यदि आपने हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त में इस चमत्कारी पौधे की जड़ धारण कर ली तो आपके जीवन में कुछ ही दिनों में धन और सफलता का आगमन शुरू हो जाएगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, घर खुशियों से भर जाएगा और आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आपकी संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित होगी। इस पौधे को स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और जिन भक्तों के गले में यह जड़ होती है उन्हें विशेष आशीर्वाद देती है। इससे उनकी किस्मत चमक उठती है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। भक्तों, अगर आप होलिका दहन के दिन कोई विशेष अनुष्ठान नहीं कर पाए तो चिंता ना करें। चैत नवरात्रि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आपको बता दें कि साल चैत नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 रविवार से हो रही है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगी। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ने के कारण नवरात्रि ठीक 7 दिनों की होगी। यदि आपने इस विशेष नवरात्रि के दौरान शुभ मुहूर्त में इस चमत्कारी पौधे की जड़ धारण कर ली तो यकीन मानिए, इसे धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आपका बैंक बैलेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपकी 7 पीढ़ियां भी आराम से जीवन व्यतीत कर सकेगी। आप अकेले करोड़ों की संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के गुणों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया था और वे स्वयं भी इस विशेष नवरात्रि में धारण करने वाले हैं। इतने वर्षों बाद आई इस अनोखी नवरात्रि में अगर आप चूक गए तो दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए भक्तों, इस अवसर को गंभीरता से ले और हमारी सलाह मानकर इस पौधे की जड़ को अवश्य धारण करें। अगर आप इस वीडियो को बिना ध्यान दिए छोड़ देते हैं तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप एक बहुत बड़ा अवसर खो देंगे। हमारा काम सिर्फ आपको सही सलाह देना है, आगे निर्णय आपका है। ऊपर वाला हर किसी को किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का यह मौका आपके लिए भी हो सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भक्तों, यदि आप इस विशेष नवरात्रि में किसी भी शुभ दिन इस पौधे की जड़ को घर लाकर धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन संवर सकता है। तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तब आप हमें जीवन भर याद करेंगे कि गुरुजी ने सच में एक प्रभावी उपाय बताया था। माना जाता है कि चमत्कारी जड़ आपके जीवन की हर समस्या को समाप्त कर सकती है, चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक तनाव हो, नौकरी या व्यापार से जुड़ी दिक्कत हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। यदि आप इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ धारण करते हैं तो आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इसे सही तरीके से कैसे धारण करना है, कहाँ से प्राप्त करना है, सही पौधे की पहचान कैसे करें और इसे घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, यह सब हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें, हे लक्ष्मी माता
आपका हमारे आंगन में स्वागत है ताकि आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भगवान शिव ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। पुराने समय के बुजुर्ग इस पौधे की शक्ति से भली भांति परिचित हैं। यही कारण है कि जब भी वे इस पौधे को देखते थे तो श्रद्धा से इसे प्रणाम करते थे। और इस नवरात्रि पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगले नवरात्रि तक आपको इसके प्रभाव साफ दिखने लगेंगे। इसके बाद आप खुद दूसरे को भी इसे धारण करने की सलाह देंगे। भक्तों, रुपयों पैसों की परेशानी जीवन में उन्नति करने नहीं देती। हर कोई चाहता है कि उसे कोई ऐसा सरल उपाय मिले जिससे उसे जल्दी लाभ हो और वह आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सके। इसलिए कह रहे हैं, नवरात्रि के पवित्र दिनों में इस पौधे की जड़ अपने गले में पहन लीजिए। इससे आपका भाग्य प्रबल हो, आपके हर एक कार्य में सफलता मिलेगी और जहाँ भी जाएंगे धन संपत्ति स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होगी। माँ दुर्गा की कृपा से जो भी व्यक्ति नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उसे बिना किसी विशेष पूजा पाठ के ही शुभ फल मिलने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आ जाती है और संसार उसके लिए अनुकूल हो जाता है। इसलिए भक्तों, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना किसी बड़े अनुष्ठान के सिर्फ नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने मात्र से आपका जीवन स्वर सकता है। माँ दुर्गा को यह पौधा अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में इसकी जड़ अपने गले में धारण करेगा, उसे सफल होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यह केवल एक साधारण जड़ नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। इसे हल्के में ना लें। सनातन संस्कृति में कई पौराणिक मान्यताओं का विशेष महत्व है, जिनमें कुछ ऐसे पवित्र पेड़ पौधे शामिल हैं जो जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। खास बात यह है कि लोग इनकी केवल पूजा ही नहीं करते बल्कि औषधि के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं और वेद पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का वृक्ष, इनका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। आपने भी देखा होगा कि हम पीपल और केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। इन वृक्षों की पूजा करना आवश्यक भी है क्योंकि इनमें कुछ अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जो कम समय में अच्छे परिणाम देने में सक्षम होती हैं। हर श्रृंगार और पारिजात जैसे कई पौधे हैं, लेकिन हम आपको जिस विशेष पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे वह इन सबसे लाख गुना अधिक प्रभावशाली है। अब भक्तों, आपको बताते हैं कि वह कौन सा चमत्कारी पौधा है जिसके जड़ को धारण करने के बाद आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उससे पहले जान लीजिए कि यह नवरात्रि इतनी विशेष क्यों है। तो भक्तों, होली के समापन के साथ ही फाल्गुन माह समाप्त हो जाता है और चैत मास का शुभारंभ होगा। यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर का नववर्ष चैत्र नवरात्रि के साथ ही शुरू होता है। नया स्वतः 2025 यानी विक्रम स्वतः 2062 30 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्रि के साथ प्रारंभ होगा और 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होगा। चैत्र नवरात्रि के आरंभ के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी शुभारंभ माना जाता है। इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व भी मनाया जाता है। इन नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक आराधना होती है। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, कुछ पहले और आखिरी दिन का व्रत करते हैं, तो कुछ लोग जोड़े से उपवास रखते हैं। सभी की अपनी अपनी आस्था होती है। इन 9 दिनों में जो भक्त माँ के 9 रूपों की भक्ति करता है, माता रानी उसकी सभी परेशानियों को हर लेती हैं। उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं और माँ के आशीर्वाद से उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। भक्तों, आपने अपने आसपास आप मार्ग का पौधा जरूर देखा होगा, जिसे चिरचीरा भी कहते हैं। यह बहुत ही चमत्कार और लाभकारी माना जाता है। सौभाग्यशाली है वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं और नवरात्रि में इसे धारण करते हैं। अब जरा सोचिए, जब हमारे शास्त्रों में भी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है तो यह साधारण पौधा नहीं हो सकता। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है।
और इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है। यह पौधा अक्सर घरों के आसपास या सड़क किनारे झाड़ियों में उगता दिखा जाता है, लेकिन इसे साधारण झाड़ समझकर नज़रअंदाज करने की भूल ना करें। यही गलती कई लोग कर बैठते हैं। आज हम आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इसका विशेष उपाय बताएंगे, क्योंकि इस पौधे की जड़ में माँ गंगा का वास माना जाता है और इसकी पत्तियों, तनों और फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। जहाँ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। माँ दुर्गा की कृपा भी इस पौधे पर बनी रहती है और जहाँ माता लक्ष्मी होती है वहाँ दुख, कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। जीवन में खुशियाँ आने लगती है, उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं और कोई भी आर्थिक परेशानियाँ नहीं रहती। भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको हर जानकारी विस्तार से देंगे। प्रिय भक्तों, चिरचिरा के पौधे को आप मार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के उपयोग से पेट की बढ़ी हुई चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन और किडनी संबंधी 20 से अधिक रोगों का नाश हो सकता है। इसलिए इसे किसी वरदान से कम मत समझिए। आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र के बुजुर्ग लोग इस पौधे का उपयोग अलग अलग तरीके से करते आए हैं। यह आयुर्वेद में भी बहुत उपयोगी माना जाता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे प्राप्त करें और इसका सही उपयोग कैसे करें। और हाँ, इस पौधे से दातुन भी किया जाता है और यह दांतों की सभी समस्याओं के लिए एक बेहतरीन उपाय माना जाता है। इसलिए आज हम आपको इस पौधे की पूरी जानकारी देंगे। हम इसके तने, पत्तियों, बीज, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस पौधे का हर हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे जानना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इसे पहले से जानते हैं तो पहचान लीजिए कि वीडियो में दिखाया गया पौधा यही है। आमतौर पर यह आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिरचिरी झरा भी कहते हैं। आपमार्ग की ऊंचाई करीब 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, लाल और सफ़ेद। दोनों ही प्रकार के पौधे लाभदायक होते हैं, लेकिन सफ़ेद आपमार्ग अधिक प्रभावी माना जाता है। आज हम आपको इसी के विशेष लाभों के बारे में बताएंगे, खासकर लक्ष्मी प्राप्ति और त्रांतिक उपायों के लिए। भक्तों, अगर इस समय आपको धन की तंगी हो रही है और आर्थिक परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी और उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हर इंसान पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, तो क्या आप मात्र कुछ मिनट का समय निकाल कर यह जानकारी नहीं ले सकते? दोस्तों, नवरात्रों में जो भक्त खा लेता है यह 2 सब्जी, उसका व्रत टूटने से कोई नहीं रोक सकता। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है, क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या खाए नहीं हो जाइए, खुश होइए, क्योंकि माँ दुर्गा इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रही है। अब ढोल नगाड़े सजाइए, खुशियाँ आपके घर आने वाली हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्र पर यदि माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी 8 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। एक भी दिन कम ना, एक भी दिन ज़्यादा, पूरे 8 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णव की पूजा, माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों के पड़े हैं। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी और 6 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्र समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें, 30 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:02 तक रहेगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में
अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मैया वैष्णव रानी बहुत प्रसन्न होती है। कमेंट्स में लिखे माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, जय माता रानी। एक लाइक जरूर करें, वैष्णव रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालन का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता है। कहा गया है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और सिद्ध दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव माँ की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता और नर में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना, भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज़ खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। ध्यानपूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना वास बना लेती है। बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज़ का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खट्टा फिर चाहे अपने व्रत भी नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं, वह भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक माता रानी को अति प्रिय है, माता रानी को अच्छा लगेगा, इसलिए माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। माता रानी को नकारना नहीं चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्र के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं
जो खत्म हो जाती है। माना जाता है नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौर में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसलिए हल्का खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर ज़रूरत जो होती है पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी की सब्ज़ी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रों में बैगन की सब्ज़ी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्ज़ी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिया से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाएं। इससे जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। नवरात्रों में रिफाइन का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंगाड़े का आटा या कट्टू का आटा खाने से पहले ये देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये व्रत छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और हड्डियाँ भी गल जाती हैं। एक बात का ध्यान रखिए, व्रतधारी को पेट पर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूपों के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए।
माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर जाकर आपके घर में रहने के लिए आई है और ऐसे में आप उन्हें अकेला अगर छोड़ते हैं तो माता भी आपको छोड़कर चली जाएगी और कहेगी इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, वह अकेली पड़ जाती है। इसलिए माता के पास में ही सोना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा। इसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जाटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जाटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को समर्पित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान है कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3 लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंगी अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव माता रानी की पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करना चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियाँ या फोटो नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज़ इस्तेमाल ना करें, जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं।
ऐसा ना करें, ऐसे बर्तनों को माँ रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघना नहीं चाहिए। सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। मैया रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों।